नमस्कार, मैं हूं राजेश गुप्ता। आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क न्यूज। इस समय मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के साठी गांव में मौजूद हूं और साठी में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, यह पूरे देश में आज अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका मूर्ति बहुत करीब से दिखाइए यहाँ साठी गांव में लगा हुआ है। और साठी गांव में अंबेडकर नगर से भी लोग कहते हैं और अंबेडकर चौक के नाम से भी यह चौक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे तमाम बड़ बुजुर्ग छोटे बच्चे लोग भी हैं साठी गांव के। यहाँ पे युवा नौजवान भाई लोग भी हैं। देखिए, रथ से बाबा साहब की जुलूस निकाला गया था गाजे बाजे के साथ, जो तस्वीर को हम वीडियो में सब दिखाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कितना अच्छा यहाँ पे फोटो लगाया गया है रथ पे, वो भी दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। बाकी आइए थोड़ा तस्वीर के पास आइए कि संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं। आज इनके ही बनाए संविधान पर पूरा देश टिका है। लॉ, कानून, व्यवस्था, शासन, प्रशासन सब इन्हें के लिखे हुए कानून पर हैं। और जितने भी पब्लिक लोग हैं जिनका हक और अधिकार संविधान से ही मिलता है। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग समाज सेवी हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पे नेता हैं गंगा प्रसाद वर्मा जी। हम इनसे बाबा साहब अंबेडकर साहब के बारे में जानने के प्रयास कर रहे हैं, विशेष बात ये बताएंगे। और बाकी इस गांव के समाज सेवी लोग और सम्मानित यहाँ पे सभी बड़ बुजुर्ग जनता लोग भी हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। RDX मीडिया न्यूज में स्वागत बराबर। आइए, हम RDX मीडिया का स्वागत करते हैं। इसको सभी लोग हमारे यहाँ दर्शक जो भी हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये जीरो ग्राउंड से लेकर के हीरो तक दिखाता है। मैं इस नेटवर्क को मैं स्वागत करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। आगे आज हम लोग 14 अप्रैल 2025 में आज हम लोग 134वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जयंती समारोह मना रहे हैं। 134वीं जयंती समारोह मना रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। आज ये बड़ी धूमधाम से हमारे चंपारण जिला, पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया प्रखंड अंतर्गत साठी थाना क्षेत्र के साठी गांव अंबेडकर चौक, ये अंबेडकर चौक के जगह पर हम लोग आज स्थिर खड़ा हैं। और यहाँ आज हजारों हजार की संख्या में महिलाएं और पुरुष लोग यहाँ के साठी पंचायत के कोना कोना गांव, जैसे ये साठी गांव हुआ, राय बरवा गांव हुआ और साठी बिरती टोला रामेश्वर हाल्ट होते हुए मेन रोड NH होते हुए जो बेतिया नरकटिया कहीं से क्रॉस करता है, ये सारों यहाँ के अन्य जाति के लोग भी, महादलित परिवार के ही नहीं, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग भी आज इन लोगों का साथ में कदम से कदम मिला करके सहयोग किया। ये सभी जाति धर्म के लोगों का ये अंबेडकर साहब ने भी संविधान कानून बनाने का काम किया था, न कि एक केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महादलित परिवार के लिए ही। इस पृथ्वी पर जो भी जातियां हैं, हर जाति के लोगों के लिए बाबा साहब ने ये संविधान को लिख करके और देश में नया कानून व्यवस्था शुरू किया था। देश आज़ादी के समय, जिस समय हमारे देश में लड़ाई लड़ी गई, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। और ये भारतीय संविधान बनाने में 2 बरस 11 महीने 18 दिन लगे। जिस संविधान सभा के रचयिता थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी उस जमाने में बड़े विद्वान थे, शायद वो लगभग 32 भाषाओं के जानकार थे, जिन्होंने पूरे भारत में डंका बजा दिया था। पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। भारत के संविधान लिखे जाने तक ऐसा कहीं का कानून नहीं है जिनके कानून पर भारत की संविधान टिकी हो। और यहाँ एक अमीर से लेकर के गरीब तक, एक झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले लोग भी वही कानून चलता है, जहाँ बड़े बड़े जमींदार लोगों का चलता है, अफसरशाही चलता है। प्रधानमंत्री के लिए वही कानून है और एक राजा रंग के लिए भी वही कानून है। बड़ी बड़े से लेकर के छोटे छोटे गरीबों तक एक ही कानून व्यवस्था से हमारा भारत चलता है। और ये रचयिता थे हमारे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने बड़ी बलिदानी दे करके इस देश के आगे बढ़ाने के लिए भारत का नाम रोशन किया था। ये धन है वो माता पिता जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिसने पैदा किया। मैं उनके माता पिता को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत माता के पृथ्वी पर ऐसे लाल को पैदा किया, जो भारतीय संविधान को ऐसा महत्वपूर्ण संविधान बनाया, जिसका नाम आज भी मर करके आज अमर है। आज भी उनका नाम मरते हुए भी आज अमर है, उनका नाम पर गुणगान करते हैं। हम आज 14 अप्रैल 2025 में आज हम 134वीं वर्षगांठ मनाते हैं। उनके मृत्यु के दिन होते हुए भी हम लोग उस दिन भी याद करते हैं, जबकि उनका मृत्यु 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। उनका मृत्यु ये 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। उनके मर जाने के बाद भी हम उनको याद करते हैं।
इसलिए मेरा भारत देश महान है। जो भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह काम किया था। मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में इस पंचायत के लोग ही नहीं, पूरे चंपारण जिला से इनका कनेक्शन जुटे। साठी गांव का कनेक्शन ये अंबेडकर चौक के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना यहाँ के गणमान्य लोगों ने, यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों ने या महादलित परिवार के लोगों ने अपनी तन मन धन से, अपनी निजी राशि से ये 2023 14 अप्रैल 2023 का स्थापना किया था, जिसमें बड़े बड़े लोग आकर के इस गरीब लोगों का बस्ती में इस क्षेत्र का विकास के लिए अपना योगदान दिए थे। तो 2023 से लेकर के 24 में और 25 में मनाया गया और 26 में भी अगले साल मैं चाहूँगा कि ये लोग अपना सहयोग करके और शांतिपूर्वक सभी जाति को भेदभाव छोड़ करके, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हटा करके, ऊंची नीची सभी जातियों को भेदभाव हटा करके, ये बाबा भीमराव अंबेडकर सभी जाति के लिए काम किया है। सभी जाति के नेता हैं, सभी जाति का सहयोग उनके कानून व्यवस्था पर चलता है। तो सभी जाति के लोग मिल करके इसमें इनका सहयोग करें और अगले वर्ष इससे भी ज़्यादा धूमधड़ाका से यह वर्षगांठ 135वीं मनानी जानी चाहिए 14 अप्रैल 2026 के लिए। इससे भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, बड़ी शांतिपूर्ण, बड़े नियम नियमावली से होनी चाहिए, ताकि किसी के निजी ठेस नहीं पहुंचे, कहीं से कोई आपत्ति पैदा ना हो। सभी लोग अपना मिलजुल कर प्रेम भाव से यह समारोह को एक महापर्व के रूप में मनाएं। यह साठी की धरती को और आगे बढ़ाने के लिए यह बाबा भीमराव को याद करते हुए मैं साठी क्षेत्र की विकास के लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि इनके नाम से आज के ये समाज के इकट्ठा होने से इन गरीबों का विकास तब भी होगा जब हमारा देश का विकास होगा। साठी क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था बढ़े, साठी के गरीब क्षेत्र में रोजगार बढ़े, साठी क्षेत्र में कोई कल कारखाने फैक्ट्री लगाई जाए, साठी इलाके में गरीबों को इंदिरा आवास मुहैया ज़्यादा कराया जाए, राशन की व्यवस्था उपलब्ध हो, आवास की व्यवस्था हो, रोड नाला व्यवस्था हो, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था हो, किसानों के लिए सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों का ज़्यादा से संख्या में मिले, खाद बीज गरीबों को मिले और मनरेगा में इनका ज़्यादा स्थान मिले और सरकार रोजगार दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आने वाले 14 अप्रैल 2026 को मंगल कामना करते हुए शांति तरीके से सभी जाति धर्म के लोग, साठी क्षेत्र के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि आने वाले अगले दिन का भरोसा करते हुए शांतिपूर्ण तरीका से मनाई जाए और आगे हर्षोल्लास के साथ। चलिए, बहुत अच्छा बात बताए।